तो बात कर रहे थे कि आज जिस तरह से किसानों का हालत है, कहीं न कहीं किसान अपने खेतों में मेहनत करते हैं और मेहनत करके जब फसल उपजाते हैं और बाज़ार में ले जाते हैं, तो बाज़ार में उनको उचित दाम नहीं मिलने के कारण काफ़ी हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और कहीं न कहीं दोबारा जो है अपने खेतों में खेती करने के लिए जो है उस तरह का सोच नहीं बनाते हैं, क्योंकि इतना जो है मार्केट में रेट गिरा हुआ रहता है कि उनको कहीं न कहीं जो लागत होती है फसल लगाने में, वो लागत भी नहीं मिल पाता है, जिससे काफ़ी परेशान हो जाते हैं और सरकार के दाम मिलता है, जिससे किसान काफ़ी परेशान, हताश और निराश होकर के दोबारा खेती किसानी करने के लिए नहीं आते हैं। देख सकते हैं कितना खूबसूरत जो है फसल लगा हुआ है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से किसान जो है अपने खेतों में चारों तरफ जो है मेहनत करते हैं कर करके जो है फसल लगाता है और ऐसे ही फसल जब मार्केट में ले जाता है तो उसको उचित दाम नहीं मिलने के कारण जो है काफ़ी निराश होता है। और आज सरकार के द्वारा भी जिस तरह से किसानों को सिंचाई की व्यवस्था, बीजों की व्यवस्था और उसमें खाद की व्यवस्था जो की जानी चाहिए, वो कहीं न कहीं विलम्ब होता है और विलम्ब होने के कारण जो है किसान सही से फसल नहीं ले पाते हैं। और यही कारण है कि बहुत किसान जब अपने खेतों में फसल उपजाते हैं और जब फसल हो जाता है और वही फसल बाज़ार में ले जाते हैं, तो किसानों का उचित दाम नहीं मिल पाता है। जो हमारे साथ एक साथी हैं जो कि इसी गांव से हैं और आज जिस तरह से देख रहे हैं कि खेती किसानी में लोग पीछे हटते हैं, जमीन रहने के बावजूद भी जो है लोग खेती नहीं करना चाहते हैं। और ऐसे में देख रहे हैं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आलू लगाए हैं, आलू के बीच में ही तो सरसों का पौधा दिख रहा है। कैसे इस जो है आप लोग मेहनत करते हैं, कैसे इसको कर लेते हैं? कैसे कर लेते हैं आप तो ऐसे काम धाम कैसे ही जाता है जो घर में बैठा रहता है वो यही करता है। सरसों के अगर तेल की बात करें, सरसों जो है लगभग 200 रुपये केजी है। और आज आप लोग के बारी में कहें या आलू के साथ जिस तरह से सरसों का पौधा है, क्या लगता है जिस तरह से आज बहुत सारे ज़मीन जो है ऐसे पट्टी पड़े रहते हैं और इस सीज़न में आलू के साथ जब सरसों लगाते हैं तो सरसों कहीं न कहीं महँगा है तेल और किसान कहें तो इस देश के रीढ़ भी कहे जाते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग के पास ज़मीन रहता है लेकिन खेती किसानी करने के लिए लोग नहीं आगे आना चाहते हैं, क्या कारण है? आजकल रेट उट ज़्यादा जल्दी मिलता नहीं है आदमी लोग को, इसी चलते खेती उती थोड़ा कम करता है। क्या चीज़ में रेट नहीं मिलता है? आलू अभी मान लो इतना मेहनत करेगा वो करेगा, अभी जाके बिक्री करेगा 10 रुपया जी, और इसका बीज खरीद लेगा 20 रुपया। 20 रुपये। इतना मेहनत करते हुए भी आदमी लोग को थोड़ा कम पैसा बनता है, इसी चलते थोड़ा कम करता है। इसीलिए जो है खेती नहीं करना चाहते हैं। हाँ, तो आज कहें तो कि साथी बता रहे हैं कि जब लगाने की समय होती है उस समय बीज का दाम 20 रुपये केजी होता है और वही जो है फसल जब किसान के द्वारा उपज जाता है, उपजा लेते हैं, तो वही आलू मार्केट में जब ले जाते हैं तो 5 रुपये 10 रुपये किलो जो है रेट मिलता है। इसलिए आज किसान कहीं न कहीं इसमें इस प्लस चीज़ में से साल पे पीछे हटते और हैं। लग जाता है इसमें। हुँ। कम से और कम 5 बार इसको 5-6 बार पानी लगता है। तो प्लस में इसमें एक बार माटी चढ़ाना उड़ाना पड़ता है, खींचना पड़ता है, बहुत टाइम लग जाता है। अगर आदमी अगर हाजिरी के हिसाब से करे तो इसमें फायदा नहीं है। फायदा नहीं है। लेकिन जो घर में एक्स्ट्रा आदमी रहता है कर लेता है। इसलिए जो है अपने ज़मीन भी जो है हरा-भरा रहे, हरा भरा रहता है, इसलिए लोग लगाते हैं। लगाते हैं। तो आज लगातार जिस तरह से खाद्य सामग्री की बात करें, सब्जियों की बात करें, तो सब्जी आज कहीं न कहीं बाज़ार से लोग खरीद ही लेते हैं। जो किसान हैं वो तो नहीं खरीदते हैं, लेकिन जो मेहनत मज़दूरी करने वाले लोग हैं, उन लोग को तो कहीं न कहीं सब्जी खरीदना ही पड़ता है। लेकिन इस तरह के जो बाज़ार मूल्य आप जैसे बता रहे थे कि बाज़ार मूल्य सही से नहीं मिलता जब हम लोग का फसल उपजता है, तो इस पर क्या पहल होनी चाहिए? क्या सरकार की ओर से कुछ पहल होनी चाहिए या फिर किसानों की ओर से कुछ ऐसे पहल इसमें होने चाहिए? किसान क्या कर सकता है, सरकार ही ना पहल करेगा। सरकार की ओर से पहल हाँ, होनी उसको ही सब्सिडी वब्सिडी देना चाहिए। चाहिए। खेती वेती के लिए जब बीज खरीदने जाता है उस समय आधा दाम में बीज मिलना चाहिए, हुँ। तब तो किसान को बचत होगा। तो बीज तो सरकार की ओर से देखते हैं कि
जिस समय खेती किसानी का समय आता है उस समय धान भी मुहैया कराती है और बहुत सारे ऐसे बीजों का भी मुहैया कराती है। तो क्या आप लोग को इसका मतलब लाभ नहीं मिलता है? मान लीजिए धान भी उस समय कितना बहुत महंगा रहता है, अभी बिक्री करने जाएगा 15-16 रुपया धान भी कितना मेहनत करते हो, फेट और लगता है। यानी कुल मिलाकर के किसान अपने खेतों को सुरक्षित करने के लिए, अपने घर में खाने के लिए फसल को उपजाते हैं। अगर बात करें बाजार मूल्य में तो बाजार के मूल्य में तो बाजार में ले जाने के बाद कहीं से वैसा जो है बेनिफिट नज़र नहीं आता है। बेनिफिट नज़र नहीं आता है, लेकिन आदमी घर में बैठा रहता है तो सोचेगा करेंगे क्या, करेंगे। खेती बाड़ी करके ही थोड़ा बहुत रहता है। आपका अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम देवलाल कुमार हुआ। यहीं से हुआ। हाँ यही। तो इस तरह से सुन रहे थे, हमारे साथ जुड़े थे किसान, इसी गांव के हैं और कहीं ना कहीं आज खेतों में अपने ज़मीनों में जिस तरह से किसानों के द्वारा फसल लगाने की बात हो या उपजाने की बात हो, फसल तो अपने उचित दामों में कहें, जिस समय लगाने की समय होती है उस समय जो रेट रहता है वो रेट जो है फसल उपजने के बाद नहीं मिल पाता है। इसलिए किसान हताश नाराज होकर के इन सभी चीज़ों से जो है दूरी बनाते हैं और आगे ऐसे ही खबरों को आप देखने के लिए बने रहें।